सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के कम्युनिकेशन स्किल 2 के राइटिंग स्किल वाले टॉपिक के बारे में, जहां पर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लेटर राइटिंग से रिलेटेड होते हैं। यानी आपको कुछ लेटर्स लिखने होते हैं और भी आपके सिलेबस में सारी चीज़ें हैं, बट मैं वही चीज़ आप सभी को समझाने वाला हूँ जो आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाला है। मतलब आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। क्यों हम फालतू का परेशान हो, फालतू का लोड लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को हम समझाएंगे। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से ट्रिक देने वाले हैं, आप उन्हीं चीज़ को पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, राइटिंग स्किल से आपके 21 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी आपको 21 नंबर मिलने वाला है। तो ये राइटिंग स्किल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मेजर 2 चीज़ें पढ़नी है। आपके सिलेबस में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको 2 चीज़ पढ़नी है, वो है लेटर राइटिंग, और आपको दूसरी चीज़ पढ़नी है वो है आप सभी का क्या पढ़ना है, आपको ऑफिस ऑर्डर। क्या पढ़ना है? ऑफिस ऑर्डर, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर। देखिए, यहाँ पर पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें एक एप्लीकेशन आ गया था, ठीक है। वैसे आपका ये दो आपका रहेगा लेटर और एक आपका रहेगा ऑफिस ऑर्डर। तो 3 क्वेश्चन होंगे 7-7 नंबर के, जो कि टोटल 21 नंबर देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप CS2 के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो और भी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो तो आप ज्ञान विद सचिन का ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर PYQ पेपर आपको 2018 से 2023 तक के पेपर मिल जाएंगे और आपको टोटल नोट्स की PDF मिल जाएगी, जो आप सभी के पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। तो आप सभी इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर परचेज करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो कॉल या मैसेज करिएगा। फिलहाल चलिए हम अपने लेटर राइटिंग की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, लेटर राइटिंग जो है मेरे प्यारे साथियों, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है ना, कि यहाँ पर आप रट कर जाओगे और वहाँ पर लिख दोगे। एक आपको फॉर्मेट याद करने लेना है और मेजॉरिटी ऑफ चांसेज है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ आपके एग्जामिनेशन में आएगा, और जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं वो आपके रहते हैं इंक्वायरी लेटर को लेकर के। किस को लेकर के मेरे प्यारे साथियों? इंक्वायरी लेटर को लेकर के। तो आपसे 2 तरीके से यहाँ पर लेटर, एक कोटेशन लेटर पूछेगा और एक इंक्वायरी लेटर पूछेगा। तो जो आप सभी के सामने इस समय दिख रहा है ये इंक्वायरी लेटर है, इसे भैया 100% आप तैयार कर लीजिएगा। यही आपके एग्जामिनेशन में जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ना, यही आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा और यही एज इट इज आपको लिखना है। अब लिखने का फॉर्मेट ये है कि आपको चारों तरफ से एक रेक्टेंगल बॉक्स से आपको घेरना है, जैसा आपकी कॉपी का फॉर्मेट है। आपको पता है BTUP का फॉर्मेट यही है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको ऊपर जो भी बुक्स का वहाँ पर दिया रहेगा, आपके जो भी पेपर होगा वहाँ पर आप मॉडर्न बुक्स एंड बुक्स है, सपोज यहाँ पर गुड्स न्यूज पब्लिकेशन है, सार्थक पब्लिकेशन है, और फिर आपको इस माल में मेन रोड दरियागंज दिल्ली, आपको जो भी मेरठ का एड्रेस है या अपने घर का एड्रेस, कोई सा भी एड्रेस डालो जो आपसे रिलेटेड हो। नहीं तो आप मतलब ऐसा डालो कि जो आपके स्टेट से अलग हो, यूपी से अलग हो। ये सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन यही रहता है। टेलीफोन नंबर का इस तरीके से फॉर्मेट होगा और ईमेल का इस तरीके से। तो ऊपर एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पर आपको डेट लिखना है और आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखना है। रेफरेंस नंबर का मैं तरीका बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। फिर से मैं बता रहा हूँ भैया, मैं वीडियो बना रहा हूँ लेटर राइटिंग का पोर्शन समझाने के लिए, फॉर्मेट समझाने के लिए, रट्टा मराने के लिए नहीं, क्योंकि लेटर राइटिंग कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर, जैसे मेरा कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, तो मैंने रेफरेंस क्या दे दिया? GPM दे दिया, स्लैश में 2024 में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो 2024 दे दिया। और हमें और मन करा तो मेरा मन करा तो कॉलेज कोड हमारा 1106 है तो मैंने 11 दे दिया, ठीक है। या इतना ही मैंने अपना एक रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो जैसे आप GPM रेफरेंस आप क्या देना, जिससे आपका जो भी कॉलेज होगा उसको लिख देना, और आपका 2024 चल रहा है तो 2024 लिख देना और रेफरेंस 01 लिख देना या 02 लिख देना, ठीक है। रेफरेंस आपको समझ में आ गया। तो ऊपर आपको रेफरेंस नंबर लिखना है, ठीक है। अब वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, सेल्स मैनेजर को भेजना है या कोई पब्लिकेशन के मैनेजर हो, जो भी मैनेजर रहेगा, या सिंपली आप मैनेजर लिख देना और देखोगे आपको किसको इंक्वायरी के लिए भेजना है, तो वहाँ पर वो भी चीज़ें दी रहेगी आपके एग्जाम में। तो गुड न्यूज़ पब्लिकेशन जैसे यहाँ पर है, या आप कोई भी सा पब्लिकेशन जो अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको देना है, ठीक है। और फिर उसका एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आपके पेपर में सीधा लिखा रहेगा, मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपके पेपर का जो भी फॉर्मेट है वो क्या लिख कर आया था। क्वेश्चन आया था 2022 में, राइट अ लेटर टू अ होलसेल डीलर इन स्टेशनरी आस्किंग फॉर क्वेश्चन। भैया अगर यही क्वेश्चन आया है तो यही रिपीट है, यही आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो जो ये आप सभी के सामने लिखा हुआ है यही अगर आप सभी लिख दोगे, जहाँ पर सेल्स मैनेजर है वहाँ पर क्या लिखना होगा आप सभी को, होलसेल डीलर। और इसमें देखिए कुछ भी नहीं दिया है, मॉडर्न बुक्स एंड बुक्स नहीं लिखना, मतलब अपने तरफ से सब बनाना है, सारी चीज़ें सिंपल सा लिखा है, राइट अ लेटर टू होलसेल डीलर। ठीक है, तो यहाँ पर होलसेल डीलर को लिखना है, ये रिसीवर्स एड्रेस है यानी होलसेल डीलर को लिखना है। और आपको क्या लिखना है, आस्किंग फॉर कोटेशन। तो यहाँ पर ये कोटेशन लेटर के बारे में आस्क कर रहा है यानी इंक्वायरी करेगा। ठीक है, तो एक इंक्वायरी लेटर के रूप में आपको लिखना है। और फिर आपको रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखना है। और उसके बाद आप सभी को जो भी समझ में आता है, मतलब आपकी जो भी लैंग्वेज है कि हमें कितनी बुक की ज़रूरत है, वी आर डीलिंग इन बुक्स, ठीक है, वी आर डीलिंग विथ कॉपी पेंसिल, जो भी चीज़ आपको नीड है फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वी वुड बी टू इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर प्रोडक्ट्स विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन योर पब्लिकेशन हाउसेज, मतलब आपको ये लिखना है। ठीक है, ये आपको अपनी तरफ से लिखना होगा। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा, आप इस चीज़ को समझ लोगे और आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। फॉर्मेट देखता है मेरे प्यारे साथियों, फिर से ध्यान देना इस बात को, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी सिर्फ बस सिर्फ फॉर्मेट देखता है, जो भी एग्जामिनर होता है आपके अंदर मटेरियल के ऊपर नहीं, ऊपर वाली चीज़ को देखेगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो कोटेशन अबाउट द प्राइस ऑफ बुक्स, यानी आपने इंक्वायरी कर लिया, अब आपका जो भी बुक है, ठीक है, जितना लेना है उसके बारे में आपको कोटेशन देना है। तो सेम कहानी है, आप देख सकते हो। आपको गुड न्यूज़ पब्लिकेशन को लिखना है, यहाँ पर लक्ष्मी नगर दिल्ली, टेलीफोन नंबर, ईमेल इस तरीके से लिखना है। जो आपका पेपर का डेट होगा आप पेपर का डेट लिख दीजिएगा। रेफरेंस नंबर के बारे में मैंने बता दिया, GPM लिख दो, 2023 लिख दो, 106, ऐसे आप लिख करके। और फिर किसको देना है, जैसा कि आपके पेपर में मैंने बताया कि आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और पढ़कर सुना देता हूँ। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब सेल्स मैनेजर के बारे में लिखना है, यहाँ पर परचेज मैनेजर की जगह सेल्स मैनेजर लिख देना। ठीक है, और फिर आप वहाँ पर एड्रेस लिख दो, फिर सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया आप सभी को, फिर रेस्पेक्टेड सर और मैडम। और फिर आपको जितनी बुक की ज़रूरत है उसकी प्राइस पूछना है, आपको उसका जितना भी प्राइस पूछना है उसको लिख सकते हो। फिर उसके आप रिप्लाई का वेट करने का लिख सकते हो अपनी इंग्लिश में। और फिर रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं लिखना, XYZ सेल्स मैनेजर। ठीक है, फिलहाल ये आपका एक इंक्वायरी लेटर था और एक आप सभी का कोटेशन लेटर था। अब और कौन सा लेटर पूछा जाता है वो आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, एक पूछा जाता है कंप्लेन लेटर। ठीक है, इसको भी मत पढ़िएगा। ठीक है, रिप्लाई वाला भी नहीं आता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं, तो मैं तीसरा बता देता हूँ आप सभी से। एक होता है कंप्लेन लेटर, जैसा कि 2022 में आया है, राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट द डिले। ठीक है, अब जो भी हमने सामान मंगाया है उसका कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी तक हमारा सामान नहीं पहुंचा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट दिया है वो दिया है कंप्लेंट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ बुक्स, लेकिन एग्जाम में आया है डिले के बारे में, तो भैया बात तो सेम ही है। अब आप सभी इस चीज़ फॉर्मेट को समझ जाओगे तो जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर आप क्वालिटी के बारे में चर्चा किए हो वहाँ पर आप किस चीज़ के बारे में चर्चा करोगे, डिले के बारे में चर्चा करोगे कि मैंने आपको 15 तारीख को ऑर्डर दिया, अभी 1 महीना बीत गया है, मुझे चीज़ें नहीं पता है। भैया इंग्लिश में चीज़ों को लिखना पड़ेगा, और लिखना सिर्फ आपको देख सकते हैं कि 6 लाइनें, यानी अगर आप नॉर्मल देखोगे पूरी लाइन तो आप सभी को सिर्फ 2 से 3 लाइन यहाँ पर लिखना है। जितना कम से कम जगह में आप लिख सकोगे उतना है। मैंने तो पूरा भर दिया है, बट आप अगर और कम में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस नंबर वही सब, सब्जेक्ट कंप्लेनिंग रिगार्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ बुक्स। अगर आपका पेपर 2022 का देखोगे तो कंप्लेंट रिगार्डिंग डिले ऑफ द मटेरियल्स या डिले ऑफ द बुक्स ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर आप सारी चीज़ों को वहाँ पर भर दोगे। ये आपका लेटर का पोर्शन हो गया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप सभी का ऑफिशियल लेटर है और सारी लेटर्स हैं। आप सभी का अगर मांग होगा तो मैं ये पूरी PDF दे दूंगा। फिलहाल ये नोट्स है कंप्लीट जो कि बैच को प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, बहुत परेशान नहीं होना है, लेटर पढ़ना है और ऑफिस ऑर्डर पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी मेमोज वगैरह है मत पढ़ो भैया, जाने दो, जो होगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस फोकस कर लो, वही बहुत है। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर जो है आप सभी को देख सकते हैं नीचे, यही एक ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट है। इसको आप स्क्वायर बॉक्स में नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं है, अगर इस स्क्वायर बॉक्स में कर दोगे तब और बेटर है, तो क्यों ना इसे हम स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही रखें। ठीक है, आप देख सकते हो किसके लिए यहाँ पर जो है ऑफिस ऑर्डर किया गया है। देखिए मैं अभी एक क्वेश्चन 2022 का ही पढ़ देता हूँ। ड्राफ्ट एन ऑफिस ऑर्डर आस्किंग द एम्प्लॉय नॉट टू स्मोक इन ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस में स्मोक वगैरह के बारे में इसे ऑफिस ऑर्डर दिया गया है। मतलब इसमें सिंपली क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जैसे आप BTUP की नोटिस आती है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर
ओल्ड शुगर मॉल, ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, जो कि मैं बता दे रहा हूँ कि भैया अपने अदर यूपी का ही डालो, क्या भरोसा यूएफएम वगैरह आप कभी को लगाया जाए, है ना। तो आप बिल्कुल आप यूपी से बाहर का ही एड्रेस डालो, ठीक है। रेफरेंस नंबर डाल दो, डेट डाल दो, ये आपको फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर आपको स्क्वायर पूरे में करना है, यहाँ पर नहीं करना है। बाकी ऑफिस ऑर्डर लिखोगे, ऑफिस ऑर्डर के अंदर जो भी टॉपिक दिया है, अगर स्मोकिंग के बारे में दिया है तो स्मोकिंग के बारे में लिखना है। जैसे अगर आपसे पूछा गया है किस चीज़ का ऑफिस ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर शुगर मिल के बारे में वहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसके बारे में दिया गया है, सैलरी वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में लिखा गया है। जैसे आपको एम्प्लॉई को बताना है कि यहाँ पर स्मोक अलाउ नहीं है, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यही आप सभी से 3 चीज़ों के फॉर्मेट पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि रट्टा मार पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों के फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट रख लो, एक बार इसको एज इट इज उतार लो, भैया एग्ज़ाम देने चले जाओ। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इसके बारे में, बस फॉर्मेट को जाना था और एग्ज़ाम दिया था। तो मैं यही आपसे रिकमेंड करूँगा कि भैया फॉर्मेट पढ़ो, ज़्यादा कुछ रटने की कोशिश नहीं है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो ये कैसी रही छोटी सी वीडियो, जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।